नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 4 जनवरी 2024, दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश की आज के 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सेप्टिक टैंक में गिरने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत, 4 लेन का कार्य कर रही कंपनी पर केस। शिमला मटौर 4 लेन निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते 7 वर्षीय बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई है। मामले में सदर थाना में निर्माण कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमीरपुर के नहरी के पास खग्गल में यह हादसा हुआ। यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक निर्माण कार्य की जद में आया था। इसका ढक्कन निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने खुला छोड़ दिया था। इस टैंक में गिरने से बच्चे की मौत हुई है। मृतक बच्चे के पिता अमन शर्मा, पुत्र रूपलाल, निवासी गांव खग्गल की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में अमन शर्मा ने कहा कि सेप्टिक टैंक को 4 लेन निर्माण कार्य के चलते लापरवाही से खुला रखा गया। इससे बच्चे के टैंक में गिरने से मौत हो गई। बच्चे के सेप्टिक टैंक में गिरने के बाद उसे निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उधर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। निर्माण कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। 4 IAS अधिकारियों को पदोन्नति, ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को बनाया अतिरिक्त मुख्य सचिव। IAS अधिकारी ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए हैं। 1994 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को IAS में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति दी गई है। बतौर IAS 25 साल पूरे करने पर डॉक्टर अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव बनाया गया है। अनुराधा ठाकुर और पुष्पेंद्र राजपूत अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को परफॉर्मा के आधार पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लौटने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिए जाएंगे। बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को पे मैट्रिक्स का लेवल 17 का एपेक्स स्केल 2,25,000 रुपए मिलेगा। डॉक्टर अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को सुपर टाइम स्केल ऑफ IAS लेवल 15 का पे मैट्रिक्स मिलेगा। ओंकार शर्मा के पास अभी राजस्व, जल शक्ति और जनजातीय विकास विभाग का जिम्मा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के हैं भगवान राम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राम हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के हैं। CM सुक्खू ने यह बात बुधवार को नई दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे अयोध्या जा रहे हैं, इस पर सुक्खू बोले कि अयोध्या जाने के लिए उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जब भी भगवान श्री राम के दरबार से बुलावा आएगा तो वह चले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आगे कहा कि भगवान राम के दरबार में किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए हैं उसके आधार पर वह कह सकते हैं कि जीवन में भी उन आदर्शों का पालन करना चाहिए। जब पत्रकारों ने CM सुक्खू से पूछा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर की बयानबाजी है और इसे अगर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, बाकी तो चुनाव के वक्त मुद्दे होते हैं, उसी के हिसाब से वोट पड़ते हैं। संजय कुंडू को DGP के पद से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम रोक। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय कुंडू को पुलिस महानिदेशक यानी DGP के पद से हटाने के लिए कहा गया था। कुंडू को आयुष विभाग के प्रधान सचिव के रूप में तैनात करने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू के इस आदेश को वापस लेने के अनुरोध पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी। वहीं संजय कुंडू से जुड़े पालमपुर के कारोबार से संबंधित मामले में हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई है। बुधवार को इस पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय की ओर से रिकॉल आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद से कुंडू को हटाने के आदेश पर रोक रहेगी।
हिमाचल के कई भागों में इस दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 5 से 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पूर्व कई भागों में 9 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के मैदानी जिलों में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा सहित सोलन, सिरमौर और मंडी के कई क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में नाममात्र के लिए धूप खिली। राजधानी शिमला सहित सूबे के ऊंचाई वाले जिलों में बुधवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। हड़ताल के खत्म होने पर जिलों में पहुंची पेट्रोल डीजल की खेप, 1000 ट्रक बद्दी से सामान लेकर रवाना। मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के विरोध में खड़े ट्रक तीसरे दिन बुधवार से सड़कों पर दौड़ने शुरू हो गए। वहीं निजी बस सेवाएं भी सुचारू हो गई। हड़ताल खत्म होने के बाद मंगलवार देर रात व बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पहुंची। पेट्रोल पंपों पर तेल के टैंकर पहुंचते ही लोगों ने राहत की सांस ली। वाहन चालकों की हड़ताल खत्म होने के बाद बीबीएन से 1000 ट्रक सामान लेकर रवाना हो गए। ट्रक 2 दिनों से बीबीएन में ही खड़े हुए थे, लेकिन बुधवार से सामान की ढुलाई का कार्य शुरू हो गया। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू होने से बुधवार को हालात सामान्य हो गए। जहां पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लग रही थी, वहीं एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन में बुधवार को 1000 से अधिक ट्रक माल भरकर रवाना हुए। मनाली के माल रोड पर महानाटी में एक साथ थिरकी 1200 से अधिक महिलाएं। राष्ट्रीय विंटर कार्निवल के दूसरे दिन मनाली में महिला मंडलों की महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। पेड़ लगाओ, स्वच्छ हिमाचल बनाओ का संदेश देते हुए करीब 1200 महिलाओं ने मनाली के माल रोड में नाटी डाली। सफेद रंग का 3 फूल वाला पट्टू, चांदी की बुमड़ी, चंद्रहार, लॉकेट और लाल रंग का धातु पहनकर महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक नाटी डाली। पर्यटक भी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाने पर विवश हो गए। 95 महिला मंडलों की 1200 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। रामबाग चौक से दुर्गा मंदिर तक महिलाओं की लंबी लाइन लगी। नाटी से पेड़ लगाओ, स्वच्छ हिमाचल बनाओ, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे संदेश दिए गए। वाद्य यंत्रों की धुन के साथ महिलाओं ने पहाड़ी गानों पर यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विंटर कार्निवल में 2 दिन महानाटी होती है। एक दिन राइट और एक दिन लेफ्ट बैंक की महिलाएं नाटी डालती हैं। दोनों समूहों में प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम को 1 लाख और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। बुधवार को लेफ्ट बैंक की महिला मंडलों ने महानाटी में भाग लिया, जबकि 5 जनवरी को राइट बैंक की महिला मंडलों की महानाटी होगी। विंटर कार्निवल कमेटी के उपाध्यक्ष और एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने कहा कि महानाटी में 95 महिला मंडल की लगभग 1200 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं शून्य से नीचे तापमान में कड़ाके की ठंड के बीच गुरुवार से मनु रंगशाला में सुंदरियां रैंप पर उतरेंगी। मौका होगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल के मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन स्पर्धा का। वीरवार को स्पर्धा का पहला राउंड होगा। कई राउंड पूरे होने के बाद स्पर्धा के लिए चयनित 29 प्रतिभागियों में से विंटर क्वीन का चुनाव किया जाएगा। 57 वर्षों के इतिहास में पहली बार इन कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। हिमाचल में बिजली बोर्ड के 57 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महीने की 3 तारीख बीत गई और हजारों कर्मचारियों को वेतन व पेंशन नहीं मिल पाई। कारण है बिजली बोर्ड का कुप्रबंध, जिससे आज कर्मचारियों में भारी रोष है। यह आरोप मंडी में HPSEB कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कनव राणा ने लगाए हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपना रोष व्यक्त करने के लिए मंडी के सुंदरनगर में गेट मीटिंग की और सरकार से जल्द ही कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को बहाल करने की मांग उठाई। साथ ही यूनियन ने बिजली बोर्ड के MD पर कुप्रबंध के आरोप लगाए और कर्मचारी हित में उन्हें जल्द हटाने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार से बिजली बोर्ड में एक स्थायी MD की नियुक्ति करने की मांग उठाई, ताकि वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या ही उत्पन्न न होने दें। गेट मीटिंग के दौरान बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित नारे भी लगाए। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार बनाने का चलेगा विशेष अभियान, 10 वर्ष में एक बार अपडेट जरूरी। कांगड़ा जिला में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिए गए हैं।
कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं उसका डेटाबेस तैयार किया जाए तथा उनके अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाए। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में आधार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। 5 से 6 जनवरी को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग व अन्य हवाई गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हमीरपुर दौरे को देखते हुए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर 5 व 6 जनवरी को जिला हमीरपुर में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून व ड्रोन इत्यादि की उड़ानों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज का सुविचार, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। पता नहीं चलता है कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।